नमस्कार साथियों, अभिनंदन। आशा है आप सभी ने मेरे चैनल मिस्टर लवत को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथियों, मैं आज एक अहम बात एज मोटिवेशनल कहने आया हूं। जब आपने अगर सकारात्मक लक्ष्य हासिल कर लिया है तो सफलता निश्चित मिलती है। सकारात्मक लक्ष्य ठानो, अनुशासित होकर मेहनत करो, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो लक्ष्य हासिल करना आसान है, आज का टॉपिक है। लक्ष्य हासिल करना आसान है ये नहीं कहना चाहता मैं, आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाया जाता है। लक्ष्य पॉजिटिव रखिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी मेहनत, आपका समर्पण और उस सब में अनुशासन, आपके एक सकारात्मक व्यवहार के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको लक्ष्य निश्चित ही मिलेगा। सकारात्मक लक्ष्य आज तक किसी को नहीं मिला, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन प्रयत्न बीच में ना छोड़े। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने मेहनत कर दी है, हम किनारे पहुंच गए, हमने एफर्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो हम असहज हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, यार ये तो होगा ही नहीं। और कभी कभी हम उसके किनारे पहुंच जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ठान लिया, आपके रोम रोम में अगर वही लक्ष्य घूम रहा है और उसी लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होकर के, अनुशासित होकर मेहनत कर रहे हैं, तो लक्ष्य निश्चित ही आपको मिलता है। तो बहुत से एग्जाम्पल्स इस दुनिया में है जिन्होंने धरातल से उठते हुए उस लक्ष्य को हासिल किया है। कभी आप सोच सकते नहीं कि व्यक्ति वहां पहुंच सकता है, लेकिन वो पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उसने या उन्होंने अपने लक्ष्य को साधे रखा है। जहां खड़े रहे, जहां बैठे, उन्होंने लक्ष्य की बात की है। आज 10वीं में बच्चे पढ़ रहे, 12वीं में पढ़ रहे, अगर उनको अच्छा स्कोर करना है तो हर संभव हर पल उन्हें अपने टॉपिक, अपनी पढ़ाई के बारे में बात करनी होगी। अगर वो अपने पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव और सकारात्मक बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वही चीज उनको बार बार याद कराएगी कि आई कैन डू इट, आई कैन गेट इट, आई कैन बी सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। क्योंकि जीवन का सक्सेस 10th से शुरू होता है। अगर 10th में बेहतर बनाए तो आप आगे और बेहतर कर सकते हैं। यही मैं चाह रहा हूं कि लक्ष्य ठानिए, छूट जाइए, अनुशासित होकर मेहनत कीजिए। किसी को छुपाने से क्या होगा? मैंने ये पढ़ लिया, यही नहीं, आप दिखाओ, आप कर सकते हो। आप प्रूव करके बताइए कि आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, आप में क्षमता है। कमजोर वही होता है जो अपने मन के विचारों में नेगेटिविटी लेकर के आई कांट डू ऐसा सोचता है, वही कमजोर होता है। बाकी इस दुनिया ने, भगवान ने सबको सामर्थ्य दिया है, सबको बुद्धि दी है, सबको कार्य करने के प्रति भाव दिए हुए है। लेकिन वो किसके साथ रहता है, किस तरह का मेलतोल रहता है और उस विचारों को किस तरह वो सहज रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वो सब चीज डिपेंड करती है व्यक्ति के ऊपर। इसलिए तो 10th में बैठा हुआ है वो कभी असत फील नहीं करे। अगर मेरे लायक भी कोई काम हो तो आप जरूर मुझसे बात करें, मैं हमेशा तैयार और तत्पर रहूंगा। क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद आपका जीवन और बेहतर होगा और आप बहुत बड़ी मुकाम हासिल करने का प्रयास करते रहेंगे। साथियों, देखो लक्ष्य जो चीज होती है, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी, जितनी बड़ी लक्ष्य होगा उतनी बड़ी आपको जॉब, प्रॉपर्टी, हर चीज में आप आगे बढ़ोगे। तो लक्ष्य बड़ा रखिए और अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो लक्ष्य छोटा रखिए, उस लेवल का जिसको आप हासिल कर सके। कभी कभी लोग क्या होता है, इतना बड़ा लक्ष्य ले लेते हैं जो जीवन में हासिल करना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ये मेरी कहने की बात है। तो मेरा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहना है कि आपका लक्ष्य अभी पढ़ाई का ही होना चाहिए कि मुझे इतने अंक, अंक मतलब स्किल्ड अंक, अंक का मतलब ये नहीं कि मार्क्स पे डिपेंड, आप स्किल्ड होने चाहिए ताकि आप जीवन में आगे भी बेहतर कार्य करके बढ़ सकते हो। और भी मेरा कहना है कि जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपना लक्ष्य ठान लेना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य, अगर जिन्होंने भी लक्ष्य ठान लिया है उनको सफलता मिली है, और जिन्होंने लक्ष्य ठान करके बीच में अनुशासन तोड़ते हुए, अरे होगा चलेगा ऐसा सोचते हुए आगे बढ़े, वो नहीं सफल हुए। सफलता में सबसे पहला है आपका अनुशासन। आपको अनुशासित होकर काम करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा, उस टाइम टेबल के अनुसार पालना भी करनी होगी। दूसरा आपका समर्पण, आपके समर्पण होना चाहिए उसमें कि मेरे को इतने घंटे बैठना है, पढ़ना ही है। तीसरा आपका हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, मेहनत तो करनी पड़ती है। और चौथा, आप उस चीज को अपने व्यवहार से जोड़े, अपने एटीट्यूड से जोड़े और कहीं भी अपने अंदर अहंकार वो चीज ना लाए तो ये लक्ष्य निश्चित ही मिलता है। मैं खुद बात करता हूं, मेरा एक अभियान चल रहा है, निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षण अभियान। गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर के मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं। अगर मैं किसी के प्रांगण में पढ़ाता हूं और मैं असहज फील करूंगा तो मेरा अभियान आगे कैसे बढ़ेगा? उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं किसी के आंगन में पढ़ा देता हूं। ये शुरुआत किए हुए 5-6 महीने हो गए और अभी 700-800 बच्चे इस चीज का लाभ ले चुके। तो कहीं ना कहीं अगर आप मन के अंदर सोचते हो मेरा लक्ष्य क्या है वो मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है और मैं अनुशासित होकर के मैं मेहनत कर रहा हूं, और बच्चे जुड़ भी रहे क्योंकि बच्चों को भी बेहतर मिल रहा है, निःशुल्क में भी बेहतर चीज दी जा रही है, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल जिसको मैंने बहुत समय पहले
किया था और मैंने छोड़ दिया था बीच में, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये भी मैं कर सकता हूँ। व्हाई कांट आई डू, गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, मैं कर सकता हूं, और मैंने ठाना और ये मोनेटाइज हो गया। तो साथियों, जीवन में अगर आप ठान लेते हो तो क्या लक्ष्य आपको नहीं मिलता है, बस डिपेंड करता है कि आप ठाने। लक्ष्य लिखिए और उस लक्ष्य को दिन भर सोचिए कि आई कैन डू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सभी का समर्पण के पीछे अगर आप मेहनत और सकारात्मक कार्य करते हो ना, तो आपके पीछे हर कोई आपका साथ देगा। अगर 10वीं का बच्चा पढ़ रहा है ना, तो आपके पेरेंट्स भी आपको कोऑपरेट करेंगे, एवरीथिंग आपको टेबल पे देंगे। तो मेरा यही कहना है कि लक्ष्य अगर ठान लिया है दोस्तों, अगर लक्ष्य अगर ठान लिया है दोस्तों, तो जुट जाओ। एक बार की पारी जबरदस्त खेल डालो, एक बार की पारी जबरदस्त खेल डालो, जीत निश्चित है आपके कदम चुमेगी। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।